देवी जगदम्बा महामाया को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। देवी भागवत पुराण की कथा चल रही है जिसमें देवी जगदम्बा महामाया की महिमा सर्वत्र वर्णित है। तो उसमें राजा परीक्षित का प्रसंग चल रहा है कि जब तक्षक सर्प काटने चला तो उसको मार्ग में वो कश्यप ब्राह्मण मिल गया जो कि मंत्र विद्या जानता था, जिससे कि वो राजा को जीवित करने जा रहा था। तो तक्षक बोला, ब्राह्मण, तुम बड़े पवित्रात्मा पुरुष हो। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिलाने जा रहे हो तो पहले अपना मंत्र बल दिखाओ, जिससे मुझे यह विश्वास हो जाए कि तुम उनको जीवित कर सकते हो। मैं अभी इस वट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काटकर भस्म कर देता हूं। तो कश्यप ने कहा, सर्पराज, तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इस वृक्ष को पूर्ववत हरा भरा कर दूंगा। तो सूत जी कहते हैं, तदनंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और अपनी विषाग्नि से उसे राख का ढेर बना दिया। वो जो हरा भरा बड़ का पेड़ था वो जलकर भस्म हो गया। तो साथ ही कश्यप से कहा, द्विजवर, अब तुम इसे पुनः जीवित करो। तो सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली। तो उसने सारी राख बटोर के एक जगह रखी और यह वचन कहा। अब देखिए, जो कहा वो लिखा हुआ है। यह वचन कहा, महान विष उगलने वाले सर्पराज, अब मेरा मंत्र बल देखो। मैं तुम्हारे सामने ही वट वृक्ष को पूर्ववत हरा भरा किए देता हूं। देखिए, जो बात लिखी है वही है जो यहां पर लिखी हुई है। इसलिए शास्त्र प्रामाणिक होते हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए और उन नियमों का पालन करने पर हम दिव्य स्थितियों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसा कहकर मंत्र के पूर्ण वेदता कश्यप ने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छींट दिया। तो छींटे मार दिए। ऐसे नहीं मारने चाहिए छींटे, क्योंकि नाखूनों के अग्रभाग से जो जल निकलता है उससे अधोगति होती है। छींटे ऐसे मारने चाहिए कि नाखून से ना जाए। तो केशों के अग्रभाग से जो जल गिरता है उसमें पाप होता है, और नाखूनों के अग्रभाग से जो जल नीचे टपकता है उसमें भी पाप होता है। तो पाप लग जाता है तो उससे स्थिति और बिगड़ जाती है। तो जल के छींटे पड़ने से उस वट वृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। यह सब देखकर तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण, तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलषित हो वह मुझे बताओ, मैं तुम्हारी आवश्यकता को अभिपूर्ण किए देता हूं। तो कश्यप ने कहा, सर्पराज, मुझे धन की आवश्यकता है और महाराज परीक्षित को श्राप लग गया है, उन्हें सांप काटेगा। मैं अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार कर दूं तो मेरी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है, उनका भी लाभ होगा, मेरा भी काम बन जाएगा। यों विचार कर ही मैं घर से चला था। तो तक्षक बोला, द्विजवर, तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो, और मैं उसे अभी दिए देता हूं। तुम वहां तक क्यों जा रहे हो? मैं तुम्हें यहीं दे देता हूं, तुम यहीं से लौट जाओ। इतनी दूर क्यों जाओगे? और राजा का कुछ भरोसा नहीं है कि वो तुम्हें धन देगा भी या नहीं देगा। क्या पता उतना ना दे, और मैं तो तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा, तुम जितना कहोगे। तो इससे मेरी भी बात रह जाएगी और मेरी सफलता स्थिर हो जाएगी कि, और सब कहेंगे भाई तक्षक ने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो सूत जी कहते हैं, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के बारे में बार बार विचार किया, क्योंकि राजा पिता होता है, और सोचा कि यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूं तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। लोग कहेंगे, देखो कितना लोभी था कि राजा का सौदा कर लिया इसने। यदि मैंने परीक्षित को जिला दिया तो मेरा वह यश होगा जो कभी मिट नहीं सकेगा। तो राजा परीक्षित तो बहुत प्रसिद्ध वंश के हैं, ये तो पांडवों के वंशज हैं, और इससे मेरी बड़ी प्रसिद्धि हो जाएगी यदि मैंने इनको जीवित कर दिया। प्रचुर धन मिलने के साथ ही किसी के जीवन दान से जो पुण्य होता है वह भी मुझे प्राप्त होगा। तो एक तो धन मिलेगा, दूसरे में जीवन दान दूंगा तो वो पुण्य अलग से मिलेगा। यश की रक्षा करनी चाहिए, यश रहित धन को धिक्कार है। मतलब ऐसा धन जिसमें अपयश होता हो उसे ना लेके ऐसा धन लेना चाहिए जिसमें यश बढ़े। तो ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिसकी निंदा होती है वो नरक की ओर में गिरता है, और जिसकी प्रशंसा होती है वो स्वर्ग की ओर चलता है। रघु ने यश के लिए अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मण को दान कर दी थी। हरिश्चंद्र और कर्ण अपनी कीर्ति फैलाने के लिए अकिंचन बन गए थे। कर्ण ने भी अपना सब कुछ लुटा दिया था और हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य
विश्वामित्र ऋषि को देकर स्वयं चांडाल की दास्ता स्वीकार कर ली थी। फिर राजा परीक्षित विष की आग से यदि जल रहे हों तो मैं उनकी उपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? एक राजा जल रहा है और मैं उनकी प्रजा का एक सदस्य हूँ। मैं राजा को जलने दूं और इस नाग की बात क्यों मानूं जिसको तो मैं जानता तक नहीं? ये मेरा क्या लगता है? तो यदि आज मैं राजा को जीवित कर देता हूं तो सभी प्राणी सुख से रह सकेंगे, क्योंकि राजा के नहीं रहने पर प्रजा का भी संहार हो जाता है, क्योंकि उपद्रव फैल जाता है, लुटेरे जो हैं वो आतंक फैला देते हैं तो प्रजा नष्ट हो जाती है। राजा मर गए तो प्रजा के नाश का पाप भी मेरे सिर पर चढ़ जाएगा, तो राजा को बचाने में तो पुण्य है। सभी तरह से मुझे लाभ दिख रहा है और राजा को मरने यदि मैं दूं तो बहुत से मुझे घाटे हो रहे हैं। धन के लोभ से जगत में निंदा तो साथ में होगी ही। इसके बाद उन्होंने अपने मन में विचार करके ध्यान लगाया और देखा कि राजा की तो आयु समाप्त हो गई है। तब उन्होंने देखा कि राजा के मरने का समय आ चुका है, इसलिए उनको तो मरना ही है। यदि मैं बचाऊंगा भी तो भी ये मरेगा राजा, तो राजा को फिर बचाना नहीं चाहिए जबकि उसकी मृत्यु निश्चित है। तो महाराज का अंतिम समय आ गया है। ध्यान से यह बात निश्चित रूप से जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया। तो तक्षक ने उसको एक गुफा दिखाई जिसमें धन भरा हुआ था और उसमें बहुत धन था। तो उसने कहा ये सब तुम ले लो। तो कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर चला। अब उसने कहा भाई जल्दी पहुंचूं, देर हो गई है। नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे, सबसे अलग हटते थे, किसी को मिलने की अनुमति नहीं थी। बड़ी सावधानी के साथ मणि मंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी। तो लोग मृत्युंजय इत्यादि जो मंत्र होते हैं और महामृत्युंजय मंत्र होता है, तो मृत्युंजय है ओम जूं सा और महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम भर्गो देवस्य धियो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय महामृता। तो ये महामृत्युंजय मंत्र है और वो मृत्युंजय मंत्र है ओम जूं सा। इस प्रकार से और भी बहुत से मंत्र होते हैं जिससे कि जीवन बढ़ जाता है। तो ये इन सब से और औषधि लाई गई कि जब सांप काटता है तो जिन जिन औषधियों की बात है और सांप के काटने में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो सब पढ़े जा रहे हैं, सारी व्यवस्था हो रही है, उनकी रक्षा की जा रही है। अब तक्षक चिंतित हो गया, उसने कहा अरे ये तो बड़ी सावधानी के साथ रक्षा हो रही है, सारे उपाय ये कर रहे हैं, मैं कैसे मार पाऊंगा राजा को? यदि ना काट सका तो ब्राह्मण मुझे श्राप दे देगा। अब वो ब्राह्मण मुझे भी नष्ट कर देगा, वो इतना तपस्वी, उसके पास तपस्या का बल है। इस भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई, अतः उसने ध्यानपूर्वक विचार किया कि इस ऊंचे महल में कैसे बैठा जा सकता है, कैसे मैं पहुंच जाऊं इसके भीतर। इस राजा को ब्राह्मण ने शाप दे रखा है, इस मूर्ख ने उस ब्राह्मण को दुखी किया था, तभी तो शाप दिया होगा उसने। देखो वो ब्राह्मण का पक्ष ले रहा है, क्योंकि हमें भी नाम मात्र के ब्राह्मण का लाभ करने पर 10 गुना फल इस भूतल पर मिलता है और स्वर्गलोक में उतना का उतना। तो ब्राह्मण का विरोध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण की बात माननी चाहिए, क्योंकि उससे जो है 10 गुना फल। तो इस भूतल पे एक बात मानोगे तो 10 बात आपकी मानी जाएंगी। इस प्रकार है। तो पांडु के वंश में कोई भी ऐसा दुष्ट राजा नहीं हुआ जिसने तपस्वी मुनि के गले में मरा सर्प लपेट दिया हो। एक मुनि जो कि माना हुआ है, सिद्ध है, उसके गले में आप मरा हुआ सांप डाल दोगे क्या? क्या इतना नीचे गिर गया वो मुनि कि उसके गले में कोई मरा हुआ सांप लटका जाए? इसका अर्थ तो यह है कि उसने इस मुनि के अंदर को निस्तेज समझ लिया और ये समझ लिया कि इसके अंदर शक्ति नहीं है। देखो इसका क्या परिणाम हुआ है। तो इस घृणित कर्म करने वाले राजा ने अंतिम समय आ गया, बुरे फल भोगने पड़ेंगे, यह जानते हुए अपने भवन पर रक्षक नियुक्त कर दिए। इसको पता लग गया कि मेरा अंतिम समय आ गया है। निश्चिंत होकर स्वयं कोठे पर जा बैठा और मृत्यु को भी धोखा देना चाहता है। अब ये सोच रहा है कि मैं मृत्यु को धोखा दे दूंगा तो ब्राह्मण की आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस प्रकार इसे जलाने में सफल हो सकूंगा। अब ये भी ब्राह्मण की आज्ञा का पालन कर रहा है तक्षक, क्योंकि उसको भी 10 गुना फल चाहिए। मृत्यु टल नहीं सकती, इस बात से यह मूर्ख बिल्कुल अनभिज्ञ है। अतः रक्षकों को नियुक्त करके स्वयं ऊंचे भवन पर बैठा आनंद कर रहा है। देव अमित प्रतापी है, काल और देव जो है उनके सामने किसी की बात नहीं बनती। तो यदि किसी ने इसकी मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों यत्न करने पर भी यह बच कैसे सकता है? बचेगा तो नहीं, इसको तो मैं मारूंगा ही, कुछ भी ये करे। मैं मृत्यु का शिकार बन चुका हूं,
जानते हुए भी इस नरेश ने जीवन बनाए रखने की धारणा बना रखी है, इसी से यह निश्चिंत होकर सुरक्षित बैठा है। राजा का कर्तव्य है कि सभी समय दान पुण्य आदि कर्म करता रहे। प्रत्येक मनुष्य को अपने लिए दान पुण्य करते रहना चाहिए, जिससे कि उसकी उत्तम गति हो जाए। तो इससे दुख दूर होता है और आयु में वृद्धि होती है। यदि आयु ना बढ़ी, मरण समय आ ही गया, तो स्नान, दान आदि पवित्र क्रियाएं करके इस लोक को छोड़ने वाले को उत्तम स्वर्ग प्राप्त होता है। अन्यथा नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो कंजूस बना रहता है और धन बिल्कुल भी नहीं देता, और धन है उसके पास तब भी नहीं दे रहा है दान में, तो उसकी अधोगति हो जाती है। इस राजा के तो इसे तो ब्रह्मा द्वारा निर्धारित की हुई इसकी मृत्यु तो निश्चित है। अब ये सब विचार कर रहा है तक्षक, तो अब क्या उपाय करेगा तक्षक, ये हम कल देखेंगे। तब तक महादेवी, परम देवी, परमा देवी भगवती, सहस्र परमा देवी भगवती जगदम्बा महामाया को मेरा अत्यंत प्रणाम है, अत्यंत मैं पूजन करता हूँ।